जो आपने शायर सुनाया है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लागू है और उन्होंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। देखिए ये एक और सज्जन आपको धन्यवाद दिया है महाराजगंज रायबरेली से। वाह, ये है न्यूज करके न्यूज महाराजगंज से अनुराग कोशिश दानिश और निजाम प्रमोद मिथिलेश और सुनैना और दिया है नसीम और आशुतोष। ये आप लोगों को धन्यवाद दिया, इतने लोगों ने धन्यवाद दिया है। और गुरु ने दिया है, धन्यवाद दिया है। और मोहम्मद अनस ने आपको भी धन्यवाद दिया है। फाजिल ने दिया है, ताजुद्दीन ने दिया है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गजल पर। और गोपाल पंडित ने दिया है, विपेंद्र ने दिया है और कहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा खजाना हो तो हमें भी लुटाते जाओ, कहां लिए जा रहे हो हमें भी देते जाओ। वाह वाह, बहुत सुंदर है। देखिए आपने जो बातें कही है कहीं ना कहीं लोगों को चुभा है और लोगों ने कमेंट किया है। जी जी, बहुत सुंदर है। और आपने जो कविता कही है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, सचिन जी कह रहे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो अन्य लोगों ने जो लोगों ने कहा उनकी तरफ से कहा हूं। जी जी, तो हमारे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, धर्मवीर जी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि विदा की तरफ चला जाए कि अभी और मीटिंग की जाए। नहीं, विदा की तरफ चला जाए। 9:45 हो गया है क्योंकि फिर 10 बज जाएंगे और हम चाहेंगे कल हम फिर आज हम आपको रिपोर्ट कार्ड हम कितने कहां पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं 294 और अब हम हो गए हैं 9.9%। कितने हो गए? 9.9%। मतलब कहीं अभी छोटा सा लटका हुआ है, किसी आदमी लटका रखा है। देखिए अभी भी जी। और हाँ जी, अभी एक लोग सोच रहे हैं देखिए 9.9 हो गया है। और आपको बता दें इस वक्त जो है 296 लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं? 200। राहुल जी ने भी आपको धन्यवाद लिखा और सिद्धार्थ नगर से आमोद मुलायम यादव ने भी आपको धन्यवाद लिखा है और कहा है कि मैं नहीं लाइव पे आ पाया हूं, इसके लिए उन्होंने भी धन्यवाद लिखा और सभी मीडिया जगत को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि आप लोगों ने हमारे हौसले। वाह, बहुत और खुशी की बात बता दूं, इस वक्त आप 100% पहुंच चुके हैं और आपको 300 लोग देख रहे हैं। ये आपकी बड़ी विजय है और इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप 100% पाए हुए हैं। जी जी, आप एक शतक प्राप्त कर लिया है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और ये आधार तो 100 से ऊपर निकल जाएगा। नहीं, 100%। 100 ऊपर तो 100 होता है, 100% ही हो गया अब है। और आपको बता दें 300 लोग देख रहे हैं। कितनी आधार ऊपर निकलने के भी चांस हो जाएंगे। 100% होता ही सर, लेकिन अगर थोड़ी देर हम लोग और रुकेंगे जी तो 100 डाक के जो है उसमें परसेंटेज बढ़ा देंगे। जी जी जी, 100% हो गए। और मैं बता दूं बड़ी खुशी की बात है 301। देखिए आप जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, ये लगातार बढ़ता जा रहा है रेशियो। जी, अब हम बड़ी खुशी की बात है कि देखिए लगातार हमारी जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। 307 लोग हो गए। देखिए एकदम से 307 लोग बढ़ गए, लोग और बढ़ गए देखने वाले। और आपको 100% पर ही रुके हुए हैं। और आपको बता दूं 73 लोगों ने लिखा है, 73 लोगों ने लिखा है कि पत्रकारों का अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। ये कमेंट लिख करके आ रहे हैं, बॉक्स पे कमेंट लिख करके आ रहे हैं। जो मेरा अंदरूनी बॉक्स होता है, अंदर से आता है एक पब्लिक प्लस होता है, एक नॉन पब्लिक प्लस होता है। जो आप लोग लिखते हैं कमांड, बहुत जो होते हैं जो पब्लिक करते हैं, बहुत लोग लिखते हैं कि पब्लिक नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो लोग देख रहे हैं लाइव है, आप उनसे कहें अगर उनके क्षेत्र में इलेक्शन है और विधायक आ रहा है, वही पुराना विधायक है, तो उससे पूछे कि आपने हमारे क्षेत्र में क्या काम किया इस 5 साल में।
और आपने हमारे पत्रकारों के लिए क्या काम किया इस 5 साल में जी। अगर वही पुराना विधायक है जी, पार्टी से है जी, और उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम आपके पास भेजे जी जी। और मैं बता दूं, बड़ी खुशी की बात है कि 308 लोग बढ़ चुके हैं, 308 लोग बढ़ चुके हैं। और अब आप लोग लिख चुके हैं, इस वक्त लिख रहे हैं कि 77 लोग लिख चुके हैं, फिर 77 लोग लिख चुके हैं कि अब पत्रकार एकजुट होकर के ही रहेंगे, देश की तकदीर बदल कर ही रहेंगे, पत्रकारों पर अब जुल्म ना सहेंगे और ना तो जुल्म को अब दबा पाएगा, क्योंकि कलम चल चुकी है, जुबा चल चुका है, देश दुनिया देख रहा है। अब पत्रकार एक होंगे, जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। शायर लिखते लोग जा रहे हैं, ये अपना नाम लिखा है गुमनाम। देखिए, नाम नहीं जिक्र किया है उन्होंने, जो खाले लिखा है वो लिखा है गुमनाम। तो शर्मा जी आप पे तो नहीं लिख रहे हैं उधर से जी, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात रखी जी जी जी। सर, बड़े दिल वालों ने बड़ी बात लिख दी। वाह वाह वाह। जो कहा जाता है, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, लाख टका में रोमोल। तो ये लोग हीरे हैं और ये सब अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस काउंसिल के लिए, जो बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। और ये इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि अब ज्यादा ना हो, थोड़ा सा कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, गलत भी बोल जाता हूँ, कुछ लोगों को गलत लगता होगा। अग्रज अगर बोलते हैं जांच होता है, मिस्ट्री होती है, अगर कोई हिस्ट्री बनती है तो मिस्ट्री रहती है उसमें सर। नहीं, वो बात सही है, लेकिन बहुत से लोग, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, किसी को बुरा लगता है एक मैं आपको और रोकना चाहूंगा, बहुत बढ़िया लिखा है, एक सज्जन ने लिखा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, तेज हवाओं को खूब देखा, तेज हवाओं को खूब देखा, अब आंधी को भी देख लेंगे। खूब तेज हवाओं को देखा, अब आंधी को भी देखेंगे। ये तो बसंत हमने देखा ही है, ये तो बसंत हमने देखा है, अब शीत पुष्प भी झेलेंगे, अब शीत और पुष्प रिमझिम झेलेंगे। पत्रकार एक हैं, एक रहेंगे, लोकतंत्र को बचा के रहेंगे, ना तो जुल्म सहेंगे, और हम अपनी आवाज उठाकर इनकलाब कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का भाई। उन्होंने कहा, यादों को हमारी तरफ से, यादों को हमारी तरफ से, यादों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। पत्रकार जगत में सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। देखिए, उन्होंने अपने अपने लिहाज से अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जोश है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ताकत है, या अपनी बात को, अपनी भावनाओं को कहना चाहते जी। अब हम बताने चाहेंगे, आपका 98% लोगों ने कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ जुल्म हो। देखिए, आप दोनों पॉइंट पढ़ते जा रहे हो, एक बनना चाहिए बनना जा रहा है, दूसरा आपका जो लगातार हमसे चर्चा कर रहे हो उसका भी पॉइंट बढ़ता जा रहा है कि पत्रकारों पर जुल्म नहीं सहेंगे। ये 2 पॉइंट मैं आपसे पूछा पब्लिक से, और लगातार कमेंट करते जा रहे हैं, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। और 310 लोग इस समय देख रहे हैं। देखिए कितना आप शतक मारते जा रहे हो, अर्ध शतक नहीं, शतक मारते जा रहे हो। और बड़ी खुशी की बात है कि आप अर्ध शतक से ज्यादा आप अपने ऐप पर भी मार रहे हो, क्योंकि 66 लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है ना। इसलिए सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और सभी अपने उन परम मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, सभी पत्रकार भाइयों को जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब बहुत समय न, क्योंकि जब हमारे साथ कमेंट करने वाले लोग हो जाते हैं, जब हम सामने बैठते हैं स्टूडियो में और जब हम स्क्रीन पर देखते हैं, तो नीचे कमलेश कुमार हुआ, कमलेश कुमार मिर्जापुर से लिखे हैं। देखिए, इस वक्त जो कमलेश कुमार मिर्जापुर लिख रहे हैं, मिर्जापुर एक शेर आ गई, तू चल मैं भी आ रहा हूं, तू चल मैं भी आ रहा हूं, क्रांति के गीत गा रहा हूं, बढ़ता रहूंगा तेरे साथ जब तक मेरे दिल में सांस है,
तब तक मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। कमलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए मैं कमलेश को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि और एक शब्द उन्होंने लिखा है, ये लिखा है, नाम नहीं पढ़ में आ पा रहा है, क्या लिख दिया है इन्होंने। लिखा है, मैं चला था यूपी से बिहार पहुंच गया हूं। बिहारी नरेश आपके लिए लिखा है, मैं चला यूपी से बिहार पहुंच गया हूं, झारखंड होते ही कन्याकुमारी पहुंच जाऊंगा। हिमाचल से लेकर के हिंद महासागर पहुंचूंगा। चारों दिशा में कलम का झंडा फहराएगा, जुल्म जाति खत्म होगी, हम एक ही बात जाने जाऊंगा, अंतरराष्ट्रीय परिषद कहलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, पत्रकार एकता जिंदाबाद। ये नाम नहीं पढ़ने में क्या लिख दिया है, सॉरी इसके लिए उनको मैं चाहूंगा। शब्द कहना चाहूंगा जी जी जी। अभी हमारे शर्मा जी ने कहा था कि 5 सालों में हमारे पत्रकारों के लिए सरकार ने क्या किया जी। सबसे बड़ी बात यह है सर जी कि पत्रकारों के लिए उन्होंने पिछले सरकार ने क्या किया और सरकार हमारे लिए क्यों करेगी, क्योंकि हमने तो उनके सारे काम फ्री में करते रहे। इस समय जो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, हम हमारी जो प्राथमिकता रहती है एक नेताओं के साथ में, क्या सरकार बनाने में क्या हम पत्रकार बंधुओं का सहयोग नहीं होता है। बिल्कुल। इसके बाद में मैं इसी बात को कह रहा हूँ तुमसे पूछे कि आपने अपने क्या किया। नहीं शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक दुकान पर जाते हैं, अगर हम उससे कहते हैं कि एक माचिस से संचालित करने के लिए जल्द 7-4 बना सर तिवारी चालित करने के लिए ही, ताकि वो आराम से घूम सके, यही तो पत्रकारिता है। और बिना जनमत को, हर अलग अलग जन के मत को एक मत में करना, जनमत बनाना, यही तो पत्रकारिता है जो हम लोग करते आ रहे हैं। बिना पत्रकारिता के अगर नहीं चाहे कि सरकार बना ले, ये तो संभव नहीं है, तिवारी जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ सवाल आता है खादी का और खादी का, ये कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही है। हमारे एमडी साहब समझा रहे हैं सभी लोगों के लिए, खादी और खाकी के लिए आगे बढ़ाने वाला कौन है, वो हमारा एक चौथे स्तंभ का सिपाही है। बिल्कुल। और वही जो खादी और खाकी आगे बढ़ाकर खुद पीछे हट जाता है, उसको ढकेल दिया जाता है। अभी हमारे एमडी साहब ने कहा था कि ये बंधुओं के लिए इलेक्शन के बाद में कोई नहीं होना है। आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी चैनल को, किसी भी पत्रकार को, किसी भी तहसील स्तर से, किसी भी क्षेत्र से ये सम्मानित प्रशस्ति पत्र नहीं दिया उस सरकार ने कि हमारे इस पत्रकार ने हमारी सरकार को बनाने के लिए इतना सहयोग किया, इतने लोगों से इसने जनसंपर्क किया और इसने अपने हमारे पक्ष में इस तरह के विचार रखे। कुछ नहीं। पत्रकार जो है आपको पहले नहीं पाए थे और संगठित भी हुए थे तो सही ढंग से नहीं हुए थे, उनमें मैं की भावना थी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद है, यहाँ मैं नहीं है, यहाँ हम है, हम सब है, यहाँ भावना है। हम पत्रकार जो शब्द है, पत्रकार शब्द जो है, जहाँ है, जहाँ पर प्रशासन और खादी और खाकी है, वहाँ हम पत्रकार हैं, हम आपस में सब भाई भाई हैं। वही तो बात। जी एक मिनट बिहार नरेश, एक मिनट बिहार नरेश, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा। अभी धर्मवीर के लिए बहुत मैसेज महत्वपूर्ण आया है। उपेंद्र, पंकज, ऋतुराज, लक्ष्य, आशा,
मकबूल, मुकेश, मोहम्मद शोएब, रवि, संजय, भगवान दीन, इन्होंने लिखा है कि हम कलम के सिपाही हैं, पार्टी का निशान नहीं लगा है, इसलिए हम नेता से ये नहीं कह सकते हैं कि हमें प्रमाण पत्र, क्योंकि मैं प्रमाण पत्र देने वाला खुद बना हूं, मगर वो हमारी आवाज सदन में कहे, हमारे अधिकार दिलाए, ये बात हम कहें, हम राजनीतिक अपने ऊपर मोहर ना लगाएं, ये उन्होंने लिखा है। मैंने इस बात के लिए एक छोटे से संक्षेप में कहा, मैंने प्रमाण पत्र नहीं मांगा, एक सम्मानित उसमें दृष्टि से मैंने कहा कि ये मेरा प्रश्न, धर्मवीर भैया 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 प्लीज प्लीज चाहेंगे कि कुछ हमें मिले। धर्मवीर भैया भैया, ये मेरे विचार नहीं थे, जिन्होंने कहा मैंने उनके नाम बता दिया, उनका नंबर मैं दे दूं। जी जी, देखिए जो नंबर आता है, अभी जैसे बिहार के लिए आया तो हमें बिहार वाली बात कह दिया, हमें राजेश के लिए राजेश जी की बात कह दी, तो जिनके लिए जो शब्द आते हैं हमने उन्हीं को लिए कह देता हूं। अब एक मुलायम ने लिखा है, सुनिए, मुलायम ने लिखा है, पत्रकारों के लिए लिखा है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो घर के नहीं हैं और न घाट के हैं, ये तो अपने ऐप पर ही लिखे हैं। मुलायम जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, और मैं कहूंगा कि ये घर के भी हैं और घाट के भी हैं, बशर्ते बात इनके अंदर अब जज्बा आ चुका है, जाग चुका है, और ये अब बहुत ही संघर्षमय होंगे। हम जानते हैं कि इनको अच्छा मंच नहीं मिल पाया था, बहुत से लोग नहीं लड़ पाए थे, जिन्होंने हमारे साथ कहीं बड़ी उपलब्धि के साथ हैं, इसलिए मैं उनके हौसले को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कड़ाके की ठंड रात में 10 बजे सोवे सब संसार है, खावे सोवे सब सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, गावे और रोवे। तो आज हमारे पास जो आज तकलीफ है, रात को 10 बजे हैं। कुत्ता ना घर का ना घाट का, उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो जो ये शब्द लिख रहे हैं, ये इसका समाज में और हमारे पत्रकारों के बीच इसका संदेश क्या जाएगा, ये नहीं मैं जानता हूँ संदेश जा रहा। उन्होंने सही लिखा है, उसको चश्मे हमें बदलना होगा। देखिए भैया लड्डू भैया बिलारी से लिखे हैं, हमें चश्मा उतार कर देखना होगा, हमें चश्मा उतार कर देखना होगा, और कुत्ते की भी औकात मालूम हो जाएगी और गधे की भी औकात मालूम हो जाएगी। ये बिलारी ने लिखा है, जो शब्द लिखा उस पर कमेंट किया उन्होंने कहा कि हमें कुत्ता और गधे की बात नहीं है, हमें अपनी ताकत को दिखाना होगा। मुलायम जी, आपको उन्होंने इंगित किया है, हो सकता है आपको मुलायम जी बुरा लग जाए, इसके लिए सॉरी कह रहा हूं। और अब मेरी घड़ी कह रही है विदा की तरफ, अगर आप लोग अनुमति दें, क्योंकि हमें मतलब चुंबक की तरह बैठा रखते हो, जोश कम पड़ने लगता है फिर बढ़ा लेते। मैं बता दूं, वाह 99% हो गया वो, और उसका 100%, उसका 99%, और आपके 333 लोग लाइव देख रहे हैं। कितने लोग? 323 लोग लाइव देख चुके हैं, 30 लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, 2 लोग आपकी बात को शेयर कर रहे हैं, और इस वक्त लगातार 5 लोग होने लगे, 2 जगह पर 5 लोग शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, बड़ा लगातार जो कमेंट आ रहे हैं, बड़ा उत्साह हो रहा है, और आपके साथ 73 लोग जुड़ चुके हैं, तो 324 लोग हो गए, 324 और 73। जी मास्टर साहब, कितनी संख्या बन गई? 300। जी बहुत संख्या, और 25 हो गई, अब हम 25 पहुंच गए हैं, 325 पहुंच गए हैं, अब हम कम नहीं पड़े हैं, अब लोग संख्या बढ़ी है। और मैं वरिष्ठ महोदय जो मैसेज कर रहे हैं कि पत्रकारिता की एक डिग्री होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, मैं उनसे बताना चाहता हूं, जो देश का अंगूठा टेक मंत्री बन सकता है, वो शिक्षा मंत्री बन सकता है, स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, अंगूठा टेक, तो कहा यार भाई कलम का सिपाही के लिए योग्यता क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं, संविधान में है कि एक आईपीएस जो होता है
एक अंगूठा टेक, जैसे उदाहरण तौर पे मुझे कहना नहीं चाहिए, चाहे आवाज में सुनते हो, धर्मेंद्र सिंह कश्यप जो हाई स्कूल पास है वो एक विधायक बन गया, और उसके लिए हमारे बरेली का डीएम यहाँ अधिकारी उनको करता है जयंत। क्यों करता है? क्योंकि वो उनके हाथ में उनके हाथ में चापलूसता है, खादी के हाथ में ये नहीं, फिर आप धर्मवीर जी गलत बात। मैं आपकी बात को समर्थन नहीं करता हूँ। वो प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है। इस तरह से आप भी बारी रहेंगे। सुनिए, देखिए धर्मवीर जी, आप अपनी बात नहीं, उन्होंने चापलूसता नहीं किया, उन्होंने क्या प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने जनता के बीच गए और प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधि मतलब होता है आप प्रतिनिधि है जनता की। देखिए आप पहले उसको पढ़ना चाहिए। विधायक क्या है? प्रतिनिधि, जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने, उनकी बात कहना। जिस तरीके से जज के सामने एक वकील कोट पहन कर खड़ा होता है, उस तरीके से वो प्रतिनिधि है। आप क्या है? आप वो सरकार और जनता के बीच प्रतिनिधि का काम करते हैं, इसलिए आप भी एक प्रतिनिधि हैं। तो अगर वो अंगूठा टेक मंत्री बन सकता है, तो हमारा भैया पत्रकार वाला कहने में वो हो सकता है। इसलिए हम जरूर कहेंगे। और ये हमारे योगेंद्र यादव ब्लॉक पुरावली ने मैनपुरी से कहा है कि जिसको अच्छी तरह से लिखना और बात करना सही से नहीं आएगा, वो अच्छे शब्दों का चयन नहीं कर सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप की बात, अच्छी तरह से लिखना और सोचना। क्या मंत्री सदन में लिख करके कानून पास कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छी तरह बोलने का बात है। अगर बोलने से अगर उनको तकलीफ हो रही है, जो कक्षा 5 का मंत्री पढ़ा हुआ कानून मंत्री बन सकता है, शिक्षा मंत्री बन सकता है, स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, जिसको EBCD नहीं आती है, वो कौन दवा किस भी मरीज में काम हो सकता है। तो माननीय महोदय जी, हमारा पत्रकार क्यों नहीं? हमारा पत्रकार भी बन सकता है। इसकी मैं आपका कतई हिमायत नहीं करूंगा। और आप इस तरीके से आप गलत कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, हम इसकी हिमायत करता हूं। हमारा पत्रकार है, सही बोल लेता है, नहीं कह पाता बोल तो लेता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, वीडियो बना के बोल के भेज दे। तो हमारा पहले नेताओं की योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए, और तब पत्रकार मीडिया की योग्यता निर्धारित करनी चाहिए। बोलो गलत बोल रहा हूं, सही बोल लो, बोलो बिहार नरेश। जो ऐसे नेता है, अंगूठा टेक है, जो संविधान में अपना शपथ नहीं ले पाते हैं, जबकि वहां पर डिक्टेशन दिया जाता है, शपथ नहीं ले पाते हैं। वो उस कुर्सी पर बैठ करके नेतागिरी कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तो हमारा पत्रकार जो कि लिखना पढ़ना जानता है, वो क्यों नहीं? जी तो इसलिए हम इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। और ये बात, अच्छी तरह से बात करना, अच्छी तरह, अगर वो मंत्री भी अच्छी तरीके से बोल सकता है, तो हमारा पत्रकार भी अच्छी तरीके से बोल सकता है। बस फर्क इतना है कि वो घर से बाहर अभी नहीं निकला है, अभी वो घिसा मिंजा नहीं है। जिस दिन घिस मिस जाएगा तो और बढ़ जाएगा। अब हम बात आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बढ़ चुके हैं। और हम आज बड़ी उपलब्धि के साथ कह रहा हूं, 73 लोग हैं ऐप पर देख रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और 10:07 हो चुके हैं, और 100% दोनों हमारे 100 हो गए जी। बिहार नरेश, ये बड़ी खुशी की बात है। और 331 लोग लाइव देख रहे हैं। जी बोलिए। शुरू हो गया है, आप इजाजत दीजिए, हम आपके साथ साथ हैं। जी बोलिए भैया बोलिए। कुछ कहना चाह रहे हैं यादव जी, बोलिए। यादव जी बोलिए। जी सर, तो कहना चाह रहा हूँ सर, पत्रकार में ज्यादा हो रही है। आप क्या करते हैं, क्या नाम है, पहले ये बताइए। हमारा योगेंद्र यादव है, पत्रकार है आपके अब तक टीवी से। बहुत सुंदर है योगेंद्र जी, क्या हो रहा है?
जी जी सर। क्या पत्रकारों पर हो रहा है? सर ये बदतमीजी की तरीका से हो रहा है मेरे साथ। मैंने पहले अभी भाई साहब को नमस्कार और हमारे राजेश तिवारी भाई साहब, हमारे वरिष्ठ भाइयों को नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा, OTV चैनल सीतापुर से। मैं अपनी बात ये कहना चाहता था कि अभी मैंने जो लिखा है, मैंने मैसेज टाइप किया है कि एक योग्यता निर्धारित होनी चाहिए महोदय। अब हमारे कुछ पत्रकार साथी और आज की डेट में जो भी आता है वो चीफ ब्यूरो की पोस्ट पे आ जाता है और पत्रकारिता जगत में जब तक हमें पूर्ण नॉलेज, हिंदी का नॉलेज नहीं होगा, हमें जब तक समाज में सही से बात करना नहीं आएगा। सर, योग्यता निर्धारित करने का तात्पर्य हमारा ये नहीं कि हमारे पास कोई डिग्री होनी चाहिए। जब तक मैं अधिकारी से सही से बात नहीं करता हूँ और जब तक हम अपना पॉइंट नहीं रखते हैं तो हमेशा ये एक बात मेरी मित्रवर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है आप चल के, मैं पूछना चाहता हूँ किस पत्रकार को सैलरी मिलती है? सैलरी नहीं मिलती है। एक पहला प्रश्न। दूसरी प्रश्न, जब आपका मंत्री नहीं पढ़ सकता है, अंगूठा टेक मंत्री बन सकता है, विधायक मिलता है, उसकी 60,000 से 1 लाख रुपए तक सैलरी होती है। मेरी प्रश्न, मैं इस बात का समर्थक नहीं। हाँ, अगर वो बंदा, मेरी पूरी बात कहने के बाद आपने कहा योग्यता होनी चाहिए, इस पर मैं कहना चाहूंगा सबसे एक मिनट, अभद्रता करते नहीं है, अभद्रता उसके साथ की जाती है। मैं ये बता दूं, सुनिए, आपने देखा अंगूठा टेक रामलाल राही आपके जनपद में कितने पढ़े थे? रामलाल राही पढ़े लिखे नहीं थे, पूछ लो। योग्यता की बात कर रहे हैं आप। एक सांसद PhD की डिग्री खरीद सकता है और अब वो दस्तखत नहीं कर सकता है, वो आज सांसद बना बैठे हैं। मेरी इस तरफ कोई बात नहीं। पत्रकारों के हित में मैं पत्रकार महोदय मैं बता दूं, मेरी बात नहीं, मैं बता दूं, अच्छी बात है, चयन होना चाहिए। मैं इस पत्रकारों पर कोई टिप्पणी नहीं सुनना चाह रहा हूं। पत्रकार हमारे जो, ये बताइए, अगर हम अभी आप हमारे पत्रकारों पर पढ़े लिखे होने चाहिए, आपने ये नहीं लिखा कि मंत्री पहले पढ़े लिखे होना चाहिए, सरकार इस बात को निर्धारित करे, आपने ये नहीं लिखा। अरे मेरी बात सुनिए, मैं मित्रवर, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो आप, हमारी बात नहीं समझोगे, हम सुन नहीं पाएंगे। आपने कहा वरिष्ठ पत्रकार कौन होते हैं? वरिष्ठ पत्रकार कौन है? सुनिए धर्मवीर जी, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, धर्मवीर जी चले गए, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, कोई वरिष्ठ नहीं है। सुनिए धर्मवीर जी, एक मिनट पहले एक बात होने दीजिए, एक आदमी, मैं बताना चाहूंगा महोदय जी, कोई वरिष्ठ नहीं होता है। जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अखबार का होता है, वहीं से जो डायरेक्टर जो उसका देता है वही आपको देता है। जो अमर उजाला को दिया है वही आपको दिया है। बशर्ते बात यह है कि वो पूंजीपति हैं और आप पूंजीपति नहीं। फर्क कितना है। दूसरी बात कहते तो अमर उजाला बड़ा अखबार है, मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूं, आज की बात करना चाहता हूं। आज ये बताइए, अमर उजाला जब आप छापते हैं तो अमर उजाला की कॉपी सीतापुर की खबरें लखनऊ में नहीं दिखाई पड़ती, मालूम? वो केवल 3 पेज का होता, 4 पेज होता, उसी जिले में समाप्त हो जाता। मेरी कहने दीजिए, मेरी बात मेरी कहने दीजिए, मेरे सीनियर जुलंटी की बात, आपकी बात को मेरी बात में मैं जब हम आपसे सीखेंगे तभी आप एक्सपीरियंस होल्डर होंगे सर। मेरा कहने का तात्पर्य, वरिष्ठ का तात्पर्य ये नहीं कि वरिष्ठ कोई नहीं होता सर। वरिष्ठ अगर होता नहीं तो हमारे सर नीचे का जो चयन सिस्टम है सर, आज आपके पीछे कितने लोग सर, 74 लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर ये कहा जाए कि मनीष की जो
की जो राजेश साहब की है सर, मैं इससे एग्री नहीं होता हूँ सर। नहीं ऐसा नहीं है, हमारी नजरों में जब तक वरिष्ठ नहीं आएगा सर, तब तक लर्निंग पॉइंट कहीं भी नहीं रह सकता। अब हमारी बात सुनिए, देखिए, करत करत अभ्यास जन जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात फिर सरफर परत निशान। मेरा कहने का तात्पर्य थे, कबीर किस स्कूल में पढ़े थे, किसमें डिग्री लेने गए थे, तुलसीदास किस किस स्कूल में पढ़े थे, किस स्कूल से डिग्री लाए थे जो रामायण लिखा, वाल्मीकि जी किस कॉलेज में पढ़े थे, उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्राप्त की। आप लोग आज हमारे पत्रकार हैं, देखिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हम लोगों के पत्रकारों का संगठन, अगर हम पत्रकारों के बुराई ही देखते रहेंगे तो हम वही देखते रहेंगे। हमें पत्रकारों को सुधारने का काम करेंगे कि भाई आप थोड़ा कपड़ा पहन के जाओ, फटा ना हो, थोड़ा फटा है तो कोई बात नहीं, उसको लिखने का तात्पर्य बस यही था सर। सुनिए प्लीज मनीष जी मेरी कहने दीजिए। हमें ओहो, अरे यार राठौर जी एक बार ठहरोगे नहीं ठहरोगे, राठौर जी 1 मिनट ठहरोगे नहीं ठहरोगे, राठौर जी 1 मिनट ठहरिए। राठौर जी हमें तो समाज में राठौर जी कृपया शांत रहे। राठौर जी देखिए, मनीष जी आपके विचारों को मैं राठौर जी शांति रहिए, कृपया शांति रहिए। ये तो इनकी एक बात बहुत आदत खराब है, ये पता नहीं कौन एहसास बोलते हैं, ये किसी सुनते नहीं है। पत्रकार को मजबूताई से देखना चाहिए। अरे मेरे कहने का तात्पर्य ये है, पहले हम पत्रकार, देखिए मनीष जी हम है क्या, हम लोग एक पत्रकारों का संगठन है। अगर हम पत्रकारों की बुराई देखते रहेंगे तो हम बुराई कब, एक बात। दूसरी बात, आपने पुलिस देखा, एक पुलिस वाला जानते हो दूसरे पुलिस वाला देखे होंगे पैसा लेता है, मगर आप दूसरे पुलिस वाले से कहोगे पैसा फलाने ले रहे थे तो पुलिस वाला कहेगा तुम देखे हो, साथ लाओ। पहले हम उसको, अब फिर वो अलग जाता बताता भाई साहब इतना पैसा न लिया करो, क्या करता उसको सुधारने का प्रयास करते। तो हमें अपनी डिबेट पे नहीं सुधारना है, हमें हमें डिबेट पे नहीं सुधारना है, हमको उसको अपने घर में सुधारना है, अपने उसको बैठ के सुधारना है। हमें डिबेट पर ये बात नहीं कहनी है, हमें कहना है कि हमें अच्छे तरीके से होना चाहिए, कपड़े साफ सुथरा होना चाहिए। आपका फटा है तो कोई बात नहीं, मगर कपड़ा साफ जरूर होना चाहिए। जब गंदे तुम्हारे उसे जो नहीं कर पा रहा उसे सिखाया जाए, उसे बताया जाए, तभी तो ये मिशन आगे बढ़ पाएगा मनीष जी। और इसके लिए हमें आपको, हमारे यहाँ और रही बात, मैं एडमिन पैनल, मैं हमारे यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार बंधु, अभी क्या होगा बिहार गुजरात पत्रकार जुड़े हुए, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी का ये संगठन है और हमें एक पत्रकार, हमें हमारे पत्रकार बंधु वो पढ़ा लिखा नहीं, हमसे कमियों को ये बताया जाए कि हाँ ये कमियां हैं, इसमें सुधार लाया जाए। भैया इस पर डिबेट पे नहीं, ये फोन पर कर सकते हो मनीष जी, इसके लिए डिबेट नहीं है मनीष जी, इस पर डिबेट पर नहीं, इस समय डिबेट चल रही है। आपको सुनिए मनीष जी, इसमें 339 लोग देख रहे हैं, कितने लोग लाइव पर 339 लोग देख रहे हैं, 31 लोग शेयर कर रहे हैं और 100% कह रहे हैं पत्रकार को उत्पीड़न बंद होना चाहिए। आप कितनी संख्या देख रहे हैं? 339 लोग। देखिए आप हमारी व्यक्तिगत बात करिए, ये हम बैठक में कह सकते हैं, और हम लोगों को सिखाएंगे। देखिए हमें सिखाएंगे, हम देखिए हम पहली बात तो अगर कोई, चलिए मनीष जी आप हम कल फिर जुड़ेंगे। मनीष जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत मैं क्षमा चाहूंगा, योगेंद्र यादव जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, राजेश तिवारी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, बिहार नरेश मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि 10 बजे तक मीटिंग होती है, आज 18 हो गया, 10:18 हो गया, मैं 9:30 बजे खत्म करना चाहता था। और मैं चाहूंगा सभी साथियों से कि कल
इसे अधिक से अधिक, हमारे 76 साथी हैं, अगर थोड़ी भी नैतिकता है अपने अंदर, मैं सुनिए, अगर सभी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है और पत्रकारों के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है, तो इस ऐप को कम से कम 5 ग्रुपों में जरूर शेयर करें। सभी शेयर करेंगे। अरे मैं बता रहा हूं यार, कल बोल देना क्या होता है। मैंने बोला हूं कल आपके लिए पूरी समय देंगे। कल आप 8 बजे से 10 बजे तक लाइव पर रहिएगा, क्योंकि मैं 8 बजे से जुटा हूं, 7 बजे से, और 2 घंटा हो गए, बोलते बोलते हो गया। योगेंद्र जी, आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। एक सेकंड सुन लेते हैं जी। बोलिए योगेंद्र जी। फिर से काट रहा हूं, फिरते आइएगा, फिरते आइए योगेंद्र जी। मैं आपको सीट से हटा रहा हूं, कृपया फिर आ जाइए एक बार। आपकी माइक नहीं काम कर रही, जरा फिरते आओ। मैं आपके लिए 5 मिनट समय दे रहा हूं। चलिए योगेंद्र जी, माइक आपकी काम नहीं कर रही है। मैं सीट से हटा हूं, आप कृपया फिरते आ जाएं एक बार। मैं अभी आ रहा हूं जी। बोलिए योगेंद्र जी। क्या कह रहे हैं योगेंद्र जी? अरे भाई माइक बंद किए हो योगेंद्र जी, कहां बोल ही रहे हो, आवाज नहीं आ रही। आइए योगेंद्र जी, आ जाइए। योगेंद्र जी। जी सर। हाँ बताइए, क्या समस्या है, बताइए। मुझे जो ज्वाइन हटा दिया जाता है, ग्रुप में जुड़ नहीं पाता हूँ, तो इसकी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो मुझे कल बता देंगे, मुझे ज्वाइन कर लिया जाए। काहे में? और मैं पूरा दिन आए और क्या क्या समस्या है, कल मैं चर्चा करूंगा आपके पास। योगेंद्र जी, ग्रुप में कल 8 बजे से, सुनिए अब योगेंद्र जी मेरी सुन लीजिए, 8 बजे से 10 बजे तक आपको बिल्कुल 8 बजे आप आ जाइए लाइट पर, ठीक है, और 10 बजे तक 2 घंटे में पूरा आप ही समय ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दीक्षित जी आए हुए हैं, बहुत देर में आए हैं, इसलिए आज प्लांटी के साथ में दीक्षित जी आ रहे हैं। और थोड़ा तकलीफ रिसीव नहीं हो पाए थे जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिसीव सबको कर रहे हैं। दीक्षित जी आज बहुत हो गया, 8:30 बजे, 10:30 बज रहा है। कृपया आप 4 पंक्तों के साथ कहते हुए बंद कर दीजिए। 343 लोग लाइव देख रहे हैं और 100 लोग आपको ओके कहा है, यह बड़ी उपलब्धि है। और आप देखते रहेंगे, और हम सभी लोगों से चर्चा में जो आप देख रहे हैं, ये जो हमसे कह रहे हैं, ये अब तक टीवी चैनल में सभी ये लाइव चल रहा है, और अब तक टीवी चैनल जो है वो सभी की दर्शकों की खबरों को दिखा रहा है। जो हमसे आप चर्चा कर रहे हैं ये दिख रहा है, अब तक टीवी चैनल में सुनाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठा हूं और मैं लगातार आप लोगों की बात को मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये लाइव चल रहा है, और इसलिए 344 लोग। राजेश कुमार सिद्धार्थ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इसके। जी दीक्षित जी, जी दीक्षित जी, आप चंद 4 पंक्ति कहते हुए कृपया मीटिंग की विसर्जन की तरफ ले चले। 79 लोग हो चुके हैं, 80 पूरे इसमें भी कर दो गया। जी बोलिए। हम सब सीतापुर से और सीतानगर से हरिभूषण जी हम तो जाएंगे। हम अभी प्रवेश किया है, महोली से आकर के अभी प्रवेश किया कर में, और बिट्टू ने बताया कि लाइव चल रही है, तो हमने कहा सभी को प्रणाम कर ले, और प्रणाम करते हुए मैं क्या करता हूँ, जरूर मीटिंग पर समाप्त कर दी जाए। तो 4 पंक्ति देते हुए, समर्पित करते हुए, कुटुंब परिवार में ये इच्छा हो रही है, रह रहकर भुजा फड़कती है, वाह, बिजली से कड़कती है, चाहता युद्ध में कूदो, जीतू या जय
जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपकी बड़ी उपलब्धि है और मैं बता दूं आप 346 लोग देखिए, ये कितनी आपकी आज दर्शक भाग नहीं रहे हैं, आज दर्शक बिल्कुल टिका हुआ है। ये मनीष मिश्रा जी सीतापुर से जी 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 कल भेजा था सर। ये भैया बताओ कि इस पत्रकारिता क्षेत्र में कहाँ से है आप? सीतापुर से 4 टीवी चैनल देख रहा हूँ सर। जी 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 सर, 10 लोगों का आदेश हुआ था, 12 लोगों की लिस्ट है हमारे पास। बहुत सुंदर। मैंने निवेदन किया, उसमें मनीष मिश्रा जी पहले आए हैं। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको बता दें, आदित्य प्रकाश दीक्षित साहब हमारे बड़े भाई हैं जी, और उन्होंने हमें निर्देशित किया कि हमारे कुटुंब पे लाइव आ रहा है, तो मैं कल के लिए क्षमा चाहता हूँ। कल हमारे बहुत ही क्लोज एक कलीग्स हैं, हमारे मित्र सहपाठी हैं स्कूल के, उनकी शादी थी, तो मैं इसलिए क्षमा चाहता था कि कल मैं ज्वाइन कर मैं आज और देने की कोशिश करूंगा। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मनीष जी, जो ये संगठन चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद, इसकी क्या जनपद सीतापुर में चर्चा है या नहीं है? सर चर्चा है और मैं आपके वीडियो भी देखता हूँ सर। मैं आपकी एंकरिंग से बहुत संतुष्ट हूँ सर। जी, आपके एंकरिंग में एक एक शब्द सर साफ साफ झलकता है, जिसको नहीं भी पता होता है सर। अभी वही बात कर रहा था, जो गांव का है, अंगूठा छाप है, जो पूरी तरीके से फास्ट हिंदी नहीं समझ सकता, वो भी आपकी भाषा को समझ सकता है पूरी अच्छी तरीके से। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझ रहे हैं, इस सीट पे बैठाए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं देखा होगा आपने कि जब कभी मेरे पास चांस आता है तो मैं उन गरीबों के लिए, उन मजलूमों के लिए उनकी आवाज बनता हूं जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मैं, आपने कभी देखा होगा सीतापुर की गलियों में घूमते हुए देखा होगा, मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जाता हूं, मैं पैदल टहलता हूं। क्यों क्यों नहीं ले जाता हूं? आपने देखा होगा कि हम वो चीजें नहीं समझ सकते। राइट राइट, बिल्कुल सही। हम गाड़ी से नहीं समझ सकते हैं, हम अपने अंदर मैं की भावना से नहीं समझ सकता। आपने देखा होगा कि मैं दरी पे बैठकर इनकलाब बोलता हूं, मैं दरी पे बैठ के यहां जिंदाबाद बोलता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं गरीब के हक की बात, तब मैं समझता हूं गरीबों के लिए। सर इस ग्रुप को, इस संगठन को वही जोश की जरूरत है जी, और सर एक साथी हमारा वही जोश लेके जब चलेगा, तभी हमारा संगठन सर आगे की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं विदाई लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत बज रहे हैं, 26 बज रहे हैं। बिहार के नरेश बैठे हुए हैं और दीक्षित जी नहीं आए थे। राजेश तिवारी ने आपको प्लांटी दी है, कल आप समय से रहेंगे दीक्षित जी, और सभी साथियों को, सभी मिश्रा जी कल भी आप रहेंगे, मनीष जी आप भी रहेंगे। सभी साथियों को मैं तन दिल से धन्यवाद देता हूं, जय हिंद कहता हूं, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कहता हूं। किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी उत्पीड़न हो, हाँ, और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी पत्रकार के साथ कोई, हम समझ गए थे, ये मैंने बहुत कहा था जी। प्लांटी हम नहीं दे रहे हैं, ये प्लांटी ये है कि सभी पत्रकार भाई बंधु एक दूसरे, देखिए इसी के सहारे हम लोग, क्योंकि कलम मेरी गम है, कलम मेरी दम है, कलम मेरी गम है, कलम मेरी दम है, लिखते लिखते हंसता हूं, लिखते लिखते रोने लगता हूं। दर्द कोई दूसरे का होता है, दर्द कोई दूसरे का होता है, दिल में समा लेता हूं, खुशी किसी और की होती है, हम तो निकाल लेता हूं। किसी पत्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, जब हम कलम चलाते हैं या बोलते हैं तो देखते हैं किसी आदमी को किसी ने मार रहा है, अंदर आंसू लग पड़ते, उसके दर्द की पीड़ा मेरे सीने में चुभने लगती है। और जब कोई व्यक्ति हंसता है, उसका अधिकार मिल जाता है, तो मैं गर्व के साथ गदगद हो जाता हूं। यही असली पत्रकारिता है, यही असली आपका संघर्ष है, यही आपका असली त्याग है, यही तो कृष्ण ने समझाया था।
अपने गीता, और जिसने गीता को सुना वो धन्य होगा। दोस्तों, मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 80 साथी लाइव पे आए हुए हैं। मैं सभी 80 साथियों को, हम बहुत लोगों को नहीं जोड़ पाया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और हमारे साथी आ ही रहे हैं, मैं सब दोस्तों में नहीं आ जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि मीटिंग बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। 11 बज जाएंगे रात में, लोग बढ़ते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। मनीष जी, कम नहीं होगी। मालूम है कि आपका लगाव, आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और मैं सभी को प्रणाम कहना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा, उनके संघर्ष को प्रणाम कहना चाहूंगा। और मैं साथियों को भी उनके संघर्ष को सशक्त नमन करता हूं कि आप लोग इस कड़ाके की ठंड में भी 10:30 बजे तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल हम फिर रूबरू होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आखिर जुल्म कब तक? कल हमारा होगा आखिर जुल्म कब तक। तो पत्रकारों पर आखिर जुल्म कब तक होगा, ये नए मुद्दे के साथ होंगे। अपने अपने जिले से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, कौन कौन पत्रकार कब हुआ है, उनकी हम रिपोर्ट बात करेंगे। सभी लोग एक एक इसे शेयर करेंगे कि सभी पत्रकार जिनके जुल्म हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लोगों को शेयर करें, और कम से कम 2-2 एक-एक लोगों को जरूर जोड़ दें, ये मैं कल सभी से आशा करता हूं। और अगर आपको ऐसा करते हैं तो मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।